ये परमाणु युद्ध की नौबत क्यों पैदा हुई, ये भी समझने की जरूरत है और कैसे सिचुएशन लगातार टेंस होती जा रही है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो वॉर जोन में मौजूद हैं बीते एक हफ्ते से, उन्होंने और अपने कैमरा सहयोगी मुकेश यादव ने इस रिपोर्ट को फाइल किया है। जरूर देखिए ताकि समझ में आए कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा, परमाणु युद्ध का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। बम बरस रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, टैंक बारूद उगल रहे हैं, यूक्रेन के शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। इसके बावजूद जंग 5वें दिन में पहुंच गई। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो धमकी दी है वो इस भयानक मंजर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पुतिन ने सिर्फ इशारा किया है उस महाविनाश का जिसके बारे में सोचकर ही दुनिया कांप जाती है। ये धमकी है न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की, ये धमकी है परमाणु हमले की। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर डालने का आदेश दिया है। अलर्ट का मतलब है कि रूस के न्यूक्लियर हथियारों को हमले के लिए तैयार रखा जाए। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес успехов и всего самого। पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अब सवाल यह है कि ये न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्स है क्या? न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्स वो फोर्स है जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। इस फोर्स के पीछे शीत युद्ध की न्यूक्लियर डिटेरेंस थ्योरी है। इसका इस्तेमाल किसी भी परमाणु हमले को रोकने में किया जाता है। डिटेरेंट फोर्स एक्टिव करने का मतलब है कि रूस न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार है और हमले के बाद अगर उस पर परमाणु पलटवार हो तो उसके लिए भी वो अलर्ट रहे। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई देश उनके रास्ते की रुकावट बनेगा तो उसे ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो उसने पहले नहीं झेले होंगे। तो क्या यह आदेश उसी की अगली कड़ी है या फिर पुतिन की रणनीति? लंबे खिंचते युद्ध को खत्म करने का दांव, यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश, रूस पर बढ़ते हुए प्रतिबंध, पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद से दूर रखना, युद्ध खत्म करने का आखिरी हथियार। तो रूस ने न्यूक्लियर हथियारों का एक प्रकार वार्निंग दी है कि वो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 2-3 चीजें जाहिर करता है। एक तो कहीं ना कहीं जो पुतिन हैं वो बुखला गए हैं, कहीं वो बैकफुट पे हैं, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और एक इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर स्टेटमेंट पास की है। अब सवाल ये कि अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? सोवियत संघ के वक्त यूक्रेन उसका परमाणु केंद्र था। अभी भी यूक्रेन में टनों परमाणु कचरा मौजूद है। अगर न्यूक्लियर हथियार चले तो यूरोप से लेकर कई देशों तक इसके गंभीर परिणाम होंगे। दूसरा बड़ा खतरा यह होगा कि दुनिया के बाकी देश भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये कदम सिर्फ पुतिन की जंग जल्दी खत्म करने की रणनीति भर है, लेकिन पुतिन अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते आए हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि वो क्रीमिया को नहीं मिलाएंगे, पर पुतिन ने मिला लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि डोनाबास में जंग कभी नहीं शुरू करेंगे, रूस ने की। एक्सपर्ट्स बोले यूक्रेन के साथ खुला युद्ध करने का फैसला नहीं लेंगे, पर पुतिन ने आदेश दे दिया। Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
व्लादिमीर पुतिन का यही स्टाइल है और दुनिया के माथे पर बल इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ी तो महाविनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा बल्कि जद में आएगी पूरी दुनिया, क्योंकि सिर्फ विश्व युद्ध नहीं होगा, परमाणु विश्व युद्ध होने का खतरा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।